पर पेयजल पाइपलाइन में जगह जगह हो रहे हैं लीकेज। जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते व्यर्थ बह रहा है। नगर परिषद की मनाही के बाद भी लोहे के चद्दर लगाने पर आक्रोशित हुए पार्षद। नगर परिषद से शीघ्र ही चद्दर हटाने की मांग पर अड़े पार्षद। तलाकशुदा कोटे से भर्ती महिला को मिली नियुक्ति। राष्ट्रीय वंचित लोकमंच ने जताया परिषद प्रशासन का आभार। और घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर पैंथर के शावक ने किया हमला। गंभीर अवस्था में उपचार के लिए एकेएच में कराया भर्ती। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित बालाजी मंदिर के पीछे स्थित जमीन पर नगर परिषद प्रशासन की मनाही के बाद भी लोहे के चद्दर लगाने के मामले को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारी तथा भाजपा पार्षद आक्रोशित हो गए। सभी लोगों का आरोप था कि जब इस मामले को लेकर नगर परिषद प्रशासन ने काम बंद करने तथा किसी भी प्रकार की कोई निर्माण गतिविधि नहीं करने के लिए पाबंद किया गया था, बावजूद इसके यहाँ पर रातों रात लोहे के चद्दर लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया। मामले को लेकर नगर परिषद पहुंचे पार्षदों ने सभापति नरेश कनौजिया से मुलाकात कर नगर परिषद की मनाही के बाद भी जमीन पर लोहे के चद्दर लगाने का परिषद की अवमानना बताते हुए शीघ्र ही चद्दर हटाने की मांग की। मालूम हो कि विगत 5 दिनों पूर्व राजपुताना मोहम्मद अली मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने मोहम्मद अली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गेट के पास स्थित एक खसरे के भूखंड पर लोहे के चद्दर लगाना शुरू कर दिया था। इसकी जानकारी जब पार्षदों व हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने इसका विरोध करते हुए नगर परिषद से इसे अवैध अतिक्रमण बताते हुए काम को रोकने की मांग की थी। पार्षदों की मांग पर परिषद प्रशासन ने मौके पर जेएन तथा अन्य को भेजकर उक्त निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन बुधवार रात को ट्रस्ट की ओर से उक्त भूभाग पर लोहे के चद्दर लगाकर उसे कवर कर लिया, जिस पर भाजपा के पार्षदों व हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने आक्रोश जताते हुए उक्त निर्माण को हटाने की मांग की। इस दौरान सभी लोग उपसभापति रेखमचंद खटोट के नेतृत्व में सिटी थाने पहुंचे तथा प्रकरण में सहयोग करने व अतिक्रमण को हटाने की गुहार लगाई। इस दौरान उपसभापति खटोट ने अतिक्रमण नहीं हटाने तथा मदद नहीं करने पर आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली। इसके बाद सभी लोग नगर परिषद पहुंचे तथा सभापति को प्रकरण से अवगत कराते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग की। इस दौरान उपस्थित सभी पार्षदों ने परिषद आयुक्त को एक पत्र देकर विवादित भूमि पर रातों रात किए गए अतिक्रमण व निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की। परिषद आयुक्त को पत्र देने वालों में पार्षद माया यादव, प्रीति शर्मा, अनिल चौधरी, श्रीराज सिंह, सुरेंद्र सोनी, हरीश साखला, सुनीता भाटी, रवि चौहान, हंसराज शर्मा, मुनि देवी, वीरेंद्र सिंह, कुलदीप बोहरा, भूपेंद्रजीत भोजक सहित अन्य पार्षद शामिल थे। उधर इस प्रकरण में राजपुताना मोहम्मद अली मेमोरियल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मोहम्मद अयूब गौरी ने बताया कि गुरुवार को नगर परिषद के जेएन मौके पर पहुंचे थे, जिन्हें सभी प्रकार के दस्तावेजों व हकीकत से अवगत करा दिया गया है। गौरी ने बताया कि उक्त भूभाग पर ट्रस्ट का मालिकाना हक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उन्होंने बताया कि बालाजी मंदिर के पास सड़क निर्माण के दौरान ट्रस्ट की ओर से जनहित में जगह छोड़ी थी। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर नाले का निर्माण करवा दिया गया। नाले के बाद की सभी जमीन पर ट्रस्ट का मालिकाना हक है। गौरी ने बताया कि ट्रस्ट की जमीन पर ही ट्रस्ट की ओर से लोहे के चद्दर लगाए हैं। जमीन का नक्शा व नगर परिषद की स्वीकृति भी ट्रस्ट के पास है। गौरी ने बताया कि जमीन पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, केवल कुछ लोग इसे तूल देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर सकता है, इसमें ट्रस्ट की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। नगर परिषद के जेएन साहब आज यहाँ मौके पर है। मोहम्मद अली स्कूल का जो ये पेपर में चल रहा है विवाद, अमूमन ऐसा विवाद नहीं है। ये नाले के पीछे मोहम्मद अली स्कूल का खसरा है और हमारे खसरे के अंदर हम किसी प्रकार निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। ये 60 साल पुरानी दीवार है। इस दीवार को शेड लगा के कवर किया जा रहा है और ये ज़मीन ट्रस्ट इसका मालिकाना हक है। और इस आज के 5 साल पहले एसडीएम कमिश्नर के आदेश के अकॉर्डिंग जब निर्माण का ये नाले का निर्माण किया जा रहा था, बालाजी मंदिर तक हमारी भूमि है। हमने जनहित के अंदर ये रोड जो छोड़ा है सतपुलिया के पास में, ये हमारी भूमि पर रोड बना हुआ है, इसको हमने जनहित के अंदर छोड़ दिया। अब जनहित के अंदर रोड छोड़ने के पश्चात नाला बन गया। नाले के बाद सारी भूमि का मालिकाना हक ट्रस्ट भूमि के पास है, ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट के पास के संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। कोई भी अधिकारी आए इसकी जाँच करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो बार बार ये माहौल बनाया जाता है कि साहब सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, ऐसा कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है।
ट्रस्ट इसके बाद मालिकाना हक है और ट्रस्ट इस पर अपना निर्माण कार्य नक्शा इसका पास भी है। 2005 में नक्शा पास भी हो चुका है, लेकिन हम निर्माण अभी नहीं करा रहे हैं। फिलहाल हमने इस बाउंड्री को सेव करने के लिए टीन शेड लगाया है। राज्य सरकार के पानी बचाओ अभियान को लेकर शायद शहर के जलदाय विभाग को कोई सरोकार नहीं है। शहर जहां एक और पानी की किल्लत के चलते पेयजल सप्लाई के अंतराल में वृद्धि की जा रही है, त्योहार के समय में भी शहरवासियों को मांग के अनुरूप पानी नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइनों के लीकेज के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से शिकायत करने के बाद भी विभाग की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण पानी की बर्बादी के साथ साथ सीमेंट से बनी सड़कें भी खराब हो रही है। ऐसी स्थिति वर्तमान में शहर के जय क्लिनिक से लेकर टीबी अस्पताल क्षेत्र में हो रही है। उक्त रास्ते में पेयजल पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज हो रहा है, जिसके कारण पेयजल वितरण के दौरान लाइन से तीव्र गति से पानी बहने लगता है। देखते ही देखते यह सारा पानी सड़कों पर बहने लगता है और सड़क दरिया का रूप ले लेती है। आम रास्ते में बहने वाले पानी के कारण अस्पताल आने जाने वाले वाहन चालकों व पैदल राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व पार्षद कांतकवाला ने बताया कि इस बाबत कई बार जलदाय विभाग तथा नगर परिषद प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि लीकेज के कारण पेयजल सप्लाई के दौरान आसपास के क्षेत्रों में पानी का प्रेशर कम हो जाता है, जिसके चलते लोगों को जरूरत के अनुसार पानी तक नहीं मिल पाता है। अस्पताल रोड पे शिकायत करने के बाद 2 बार 3 बार शिकायत कर दी। पानी इतना बह रहा है, आम जनता बहुत परेशान है, पानी बहुत बह रहा है। और शिकायत करने के बाद में यहाँ मैडम जी सुनाई नहीं कर रहे हैं, ना मौके पे मौका मायना करा, ना देखने आए। और पानी हद से ज़्यादा पानी ढुल रहा है और बार बार शिकायत कर रहे हैं तो भी मैडम जी अभी तक देखने नहीं आए। मेन रास्ता है, अस्पताल रोड है, आम जनता का तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा। पुखराज जी चौधरी की यहाँ लाइन टूटी हुई है, एक अपने अस्पताल रोड पे मेन, और एक शनि महाराज का मंदिर है वहाँ टूटी हुई है। बार बार शिकायत करने के बाद भी मैडम जी यहाँ मौके पे नहीं आए हैं। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मालपुरा के सूबेदार का बाड़िया के निवासियों ने गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण करने की झूठी शिकायत करने का आरोप लगाया है। इस हेतु गुरुवार को तहसीलदार ब्यावर को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम मालपुरा के सूबेदार का बाड़िया स्थित खसरा नंबर 1974/105 में पुराने पुश्तैनी मकान बने हुए हैं, लेकिन गाँव के ही कुछ असामाजिक तत्व प्रशासन को अवैध रूप से अतिक्रमण करने की शिकायत करते हुए गुमराह कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि पर ग्रामीणों ने बरसों से मकान बना रखे हैं, जिनके पट्टे ग्रामीणों के पास नहीं है। ग्रामीणों ने तहसीलदार से नियमन की कार्यवाही करते हुए भूमि के पट्टे बनाने तथा झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रणजीत सिंह, हीरा सिंह, मदन सिंह, नैनो सिंह, राजू सिंह, बीरम सिंह, पन्ना सिंह, श्रवण सिंह, लादू सिंह, कान सिंह, उप सरपंच छोटू सिंह, गिरधारी काठा तथा शैतान सिंह आदि उपस्थित थे। सर, हमारा ग्राम पंचायत मालपुरा का ग्राम राजेश्वर गांव मालपुरा गांव हमारा कई वर्षों से बसा हुआ है और तकरीबन 90% गांव चराकू में बसा हुआ है। और इसकी बार बार लोग शिकायत कर रहे हैं कि और लोगों को डरा रहे हैं, गरीबों को डरा रहे हैं कि हम आपके घर गिरा देंगे, ये कर देंगे। इस मामले में हम आज एडीएम साहब से मिले कि भाई हमारा राजेश्वर गांव मालपुरा कई वर्षों से बसा हुआ है और पूरा ही चरागू में है। इसको मालपुरा सूबेदार का बाड़िया कई वर्षों से बसा हुआ है और चरागू में बसा हुआ है, तो इसके लिए आबादी भूमि के उपलक्ष्य में मिले और कोई शिकायत करे तो गरीबों के घर ना गिराए, इस बात पे हम मिले। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से ब्यावर गोमती 4 लेन के लिए आवंटित की गई जमीनों की अवार्ड पारित कर बांटना शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपखंड कार्यालय में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जवाजा पंचायत समिति की 7 ग्राम पंचायतों के सरपंचों व जनप्रतिनिधियों का आवंटित भूमि के अवार्ड के रूप में पारित राशि के चेक दिए। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रामकुमार शर्मा ने नरबतखेड़ा, गोहाना, सरवीना, राज्यावास, देवाता, जवाजा, सूरजपुरा तथा बंजारी के सरपंचों को अवार्ड राशि सुपुर्द की। शिविर के दौरान सरपंच राम सिंह, गोपाल बैरवा, सुमन सोनी, धर्मपाल सिंह तथा सचिव हेमंत कुमार आदि उपस्थित थे।
मालूम हो कि ब्यावर गोमती 4 लेन निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जवाजा पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों के कब्जे वाली जमीनें आवक्त की गई थी। आवक्त भूमि के मुआवजे के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर अवार्ड पारित किए गए। शेष ग्राम पंचायतों को भी शीघ्र ही अवार्ड राशि सुपुर्द की जाएगी। शहर के कई स्थानों पर शक्तिपीठ स्थापित है। इन शक्तिपीठों में नवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए मन्नतें मांगते हैं। माता रानी भी अपने भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसा ही एक दरबार है माता ज्वालामुखी का दरबार, जो अजमेरी गेट स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में विराजित है। मान्यता है कि माता रानी का यह मंदिर बरसों पुराना है। मंदिर में माता रानी के साथ साथ बाबा रामदेव भी विराजित थे। बताते हैं कि अजमेरी गेट सुभाष मार्केट में स्थित एक बगीचे में तत्कालीन समय में 70 वर्ष पूर्व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से 2 बरगद के पेड़ लगाए गए थे। ट्रांसपोर्ट कंपनियों में काम करने वाले हमाम पे मजदूर फुर्सत के क्षणों में इस बगीचे में बैठकर आराम करते थे। इन हम्मालों में एक नारायण नामक हम्माल भी था जो नेत्रहीन था। नेत्रहीन होने के बावजूद हम्माल नारायण ने अन्य हम्मालों, मजदूरों व व्यापारियों को प्रोत्साहित कर यहाँ पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर बनने के बाद बगीचे में आने वाले हम्माल, मजदूर तथा व्यापारियों के साथ साथ आसपास के निवासी पूजा करने लगे। नारायण हम्माल की मौत के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान क्षेत्रवासी तथा व्यापारियों ने स्थानीय नगर परिषद के सभापति, आयुक्त तथा अधिकारियों से संपर्क कर बगीचे में स्थित मंदिर में माता ज्वालामुखी तथा बाबा रामदेव की मूर्ति स्थापित करने के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया और उसके बाद मूर्तियों की स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना से लेकर अब तक प्रतिदिन माता जी के नाम का डंका बज रहा है। नवरात्र के दौरान मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना, प्रसाद का वितरण किया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते घोषित सरकारी गाइडलाइन के कारण सामूहिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। वर्तमान में ज्वालामुखी सेवा समिति के सानिध्य में पंडित जितेश शास्त्री प्रतिदिन माता जी की सेवा पूजा में लगे हुए हैं। ये स्थान बहुत चमत्कारी है। यहाँ पर माता रानी साक्षात और बाबा रामदेव जी साक्षात विराजमान हैं। ये बहुत ही पुराना मंदिर, आज से 70 साल पहले अजमेरी गेट स्थित ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर पेड़ पौधे उगाए गए थे। उनमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कुछ मजदूर यहाँ पर आराम करते थे। उनमें से एक नेत्रहीन नारायण जी नाम के हमाल थे, जिनके मन, वो नेत्रों से तो हीन थे लेकिन उनकी आँखों से मन की नेत्र बहुत उज्जवल थे। उन्होंने यहाँ पर ज्वालामुखी माता का स्थापना करी। सभी लोगों से यहाँ से धन अर्जित करके यहाँ पर ज्वालामुखी माता का स्थापना करी। यहाँ पर नित्य पाठ पूजा अर्चना होती रहती है। आज कुछ सालों तक तो भक्तगण बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पर आते रहे और उन्हीं भक्तगणों के अंदर और क्षेत्रवासियों के द्वारा, सभापति और वार्ड पार्षद के द्वारा उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न हुई और जनता के द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ पे साक्षात माता रानी ज्वालामुखी माता, बाबा रामदेव जी और भैरवनाथ विराजमान हैं और सभी यहाँ पर नित्य प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के सायंकाल 9 बजे तक भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर ज्वालामुखी सेवा समिति के द्वारा इसकी यहाँ पर सेवा की जाती है। मैं यहाँ पे पुजारी के रूप से 4.5 सालों से यहाँ पर विद्यमान हूँ। नित्य पूजा पाठ अर्चना करता रहता हूँ। जवाजा थाना अंतर्गत देवाता भांबीपुरा निवासी एक पीड़ित ने नामजद रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में सहायक पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी को एक शिकायत देकर रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की मांग की है। डिप्टी हीरालाल सैनी को दी गई शिकायत में भांबीपुरा निवासी लक्ष्मण पुत्र चतरमल मेघवाल ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री विगत 2 अक्टूबर को लापता हो गई थी। इस हेतु जवाजा थाने में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें गाँव के ही युवक को नामजद किया था, लेकिन जवाजा थाने की ओर से कार्यवाही की गई और न ही मेरी पुत्री की तलाश की गई। पीड़ित लक्ष्मण ने शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग पुत्री की तलाश करने तथा नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। नाबालिग है, लापता है और जवाजे थाने में जाके पूछता हूँ तो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ साहब के पास आया हूँ और मेरी विश्वास है कि सुनवाई करे और मेरी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ के लावे। मेरे भाई लक्ष्मण की पुत्री, मेरी भतीजी
जो आज से कुछ टाइम पहले अपहरण हो गया उसका, और जवाजा थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और हमने यहाँ डिप्टी साहब के सामने पेश होके ये सूचना दी है कि भाई हमारी पुत्री गायब है इतने दिन से, उसका जांच करें, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच करके जल्द ढूंढ के ला के देंगे। आप नगर परिषद में 2018 में सफाई कर्मचारी भर्ती के दौरान तलाकशुदा कोटे में चयनित हुई महिला को लंबे संघर्ष के बाद आखिर नगर परिषद प्रशासन ने नियुक्ति दे दी है। राष्ट्रीय वंचित लोक मंच तथा वाल्मीकि समाज के प्रयासों से स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नगर परिषद प्रशासन ने महिला सफाई कर्मचारी को नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। परिषद प्रशासन की ओर से सफाई कर्मचारी संगीता पुत्री हरीश को नियुक्ति दिए जाने पर राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के पदाधिकारियों ने गुरुवार को परिषद प्रशासन का आभार जताते हुए आयुक्त झब्बर सिंह तथा सभापति नरेश कनौजिया का माला में साफा पहनाते हुए स्वागत किया तथा आभार जताया। राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के अध्यक्ष विपिन जावा के नेतृत्व में विजय खोकर, वासु चांवरिया, रिंकू परिहार, संजय घावरी, राहुल मालाकार, विकास घावरी तथा राहुल पंडित आदि ने परिषद प्रशासन का आभार प्रदर्शित किया है। सांसद दिया कुमारी ने उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक आनंद प्रकाश से मुलाकात कर संसदीय क्षेत्र में लंबित और नई रेल परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। सांसद ने कहा कि स्वीकृत ब्रॉडगेज और नई रेल परियोजनाओं के अलावा ऐसे कई छोटे छोटे कार्य हैं जो पूर्ण करने से जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। रेलवे महाप्रबंधक को समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए सांसद दिया कुमारी ने डेमो ट्रेन को मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी के बीच शुरू करने, लीलन एक्सप्रेस को मूल मार्ग बीकानेर, नोखा, नागौर, रेन, डेगाना, मकना तथा जयपुर मार्ग पर शुरू करने, रेन स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर का ठहराव, गौटन स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन कालका एक्सप्रेस का ठहराव करवाने, मावली से मारवाड़ जंक्शन तक मीटर गेज पर चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 52074 को पुनः शुरू करवाने, मेड़ता रोड जंक्शन पर बने नए प्लेटफॉर्म पर यात्री सुविधाओं का विकास किए जाने, जावर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक फुट ओवर ब्रिज बढ़ाने एवं सीसीटीवी कैमरे लगवाने, स्टेट हाईवे संख्या 59 पर डेगाना में चांदारून फाटक पर नया आरओबी, डेगाना रतनगढ़ रेल मार्ग पर एलसी नंबर 72 पर आरओबी स्वीकृत करवाने एवं अन्य ट्रेनों के ठहराव, अजमेर पुष्कर रेलवे लाइन का मेड़ता तक विस्तार, नाथद्वारा से ब्यावरवाया कांकरोली देवगढ़ बर होते हुए नई रेल लाइन एवं बरबिलाड़ा रेल लाइन के सर्वे की मांग की है। संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्ढा ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने सांसद दिया कुमारी को आश्वस्त करते हुए कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थिति से विलंब जरूर हुआ है, लेकिन जल्द ही समस्याओं पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के मदर चाइल्ड विंग के गायनिक वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को अव्यवस्थाओं के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि प्रसव के बाद जिन पलंगों पर प्रसूताओं को लिटाया जाता है उन पलंगों के गद्दे फटे हुए हैं और गद्दों पर चादर तक नहीं बिछाई जाती है, जिसके कारण प्रसूताओं को दर्द भरा समय गुजारना पड़ता है। जानकारी मिली है कि परिजनों की ओर से कई बार वार्ड प्रभारी से चादर मांगी भी जाती है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कई बार परिजन चिकित्सा कर्मियों की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने पर केवल 1-2 दिन की बात को ध्यान में रखते हुए जैसी व्यवस्थाएं हैं उन्हीं में एडजस्ट कर छुट्टी मिलने के बाद घर चले जाते हैं। चादर तो चादर, इन वार्डों में पलंग लगाए गए हुए गद्दे भी काफी पुराने हो चुके हैं और कई तो फटे हुए हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गायनिक वार्ड के सभी पलंगों पर आरामदायक गद्दे तथा चादर होनी चाहिए, लेकिन इसकी पालना भी एकेश प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है। मालूम हो कि शहर के कई भामाशाह भी अस्पताल प्रशासन को चादर सहित कई उपयोगी सामग्री भेंट करते हैं, लेकिन प्रबंधन की ओर से उनका सदुपयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं मेरे किसी परिचित से मिलने के लिए एकेएच अस्पताल मदर चाइल्ड विंग गायनिक वार्ड में गया था। वहाँ की जो दशा अस्पताल प्रशासन के द्वारा की गई है उसे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। जो कोरोना गाइडलाइन और ये वैश्विक महामारी चलती है, उस चलते हुए समय में जो प्रसूताएं, माताएं, बहनें डिलीवरी के लिए यहाँ आ रही है, मातृशक्ति जो यहाँ आ रही है, उनकी अस्पताल प्रशासन घोर लापरवाही करते हुए उनके जो बेड और पलंग है जिन पर उनको ऑपरेशन या जापा वार्ड के अंदर और गायनिक वार्ड के अंदर रखा जाता है, तो उनको सोने के लिए उन बेड पर ना तो कोई दरी ना कोई बेडशीट बिछाई जा रही है,
वहाँ पर जो बेड लगे हुए हैं उनके गद्दे भी बहुत पुराने, फटे, टूटे लगे हुए पड़े हैं। ना वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा है, ना वहाँ इस मौसम के अंदर अगर दिन में भी अगर गर्मी पड़ती है तो वहाँ पंखे तक चालू नहीं है। इस तरह की वैश्विक महामारी के अंदर जो अस्पताल प्रशासन में दुर्दशा का शिकार हमारा ब्यावर अस्पताल, ये एकेज हॉस्पिटल हो रहा है, मैं आग्रह करना चाहूँगा प्रशासन से और अस्पताल प्रशासन से कि आप लोग समय रहते हैं इन सब चीज़ों और व्यवस्थाओं को ठीक करें। आम जन निरंतर आपकी यहाँ पे शिकायत कर करके परेशान हो रहा है, पर किसी भी प्रकार से यहाँ प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि घोर लापरवाही को दर्शाता है। इस संदर्भ में जब एमसीएच प्रभारी डॉक्टर विद्या सक्सेना से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मरीज के बेड पर आते ही चादर दी जाती है। समस्या को लेकर की गई बातचीत में उन्होंने स्वीकारा कि वर्तमान में वार्ड प्रभारी अवकाश पर है, जिसके कारण थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। डॉक्टर श्रीमती सक्सेना ने बताया कि गद्दे फटने पर जानकारी मिलते ही उन्हें बदल दिया जाता है और कुछ समय पहले ही कुछ गद्दों को बदला गया है और शीघ्र ही नए गद्दे मिलने पर उन्हें भी बदल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ रोगी परिजन स्वयं भी गद्दे पर लगी चादर को उतार देते हैं। डॉक्टर विद्या सक्सेना ने बताया कि शीघ्र ही इन व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। हमारे जो वार्ड्स हैं उनमें जब हमको वार्ड मिली थी बिल्डिंग पोजीशन में, हमारी जब हमको मिली थी तो इसमें पूरे में जो है सेंट्रल एसी सिस्टम था, डक्ट लगी हुई थी। तो एक तरफ जो है, एक तरफ डक्ट लगी हुई है और दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरफ डक्ट है उसके नीचे उन्होंने सीलिंग फैन दे रखे हैं, टेबल फैन दे रखे हैं, सॉरी वॉल फैन दे रखे हैं और कुछ एक तरफ सीलिंग फैन है। तो जो सीलिंग फैन है वो तो सही है, लेकिन जो डक्ट की साइड वाले जो हैं वो जो पंखे थे वो ख़राब हो गए, उनको उतरवा गया। पर वो चूँकि प्लास्टिक के हैं, वो हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, उन्होंने उतार के रख रखे हैं, पर वो ठीक होने योग्य नहीं है या उनको बार बार चेतावनी भी दी है कि भी इन पंखों को लगाओ, किंतु वो नहीं हो पा रहा है। मैंने इसके बारे में पीएमओ को भी बताया। और ये हमारे जो गायनी वार्ड है उसके अभी जो इंचार्ज हैं आशा सिस्टर, वो अभी उनको कोविड हो गया था तो वो छुट्टी पे चल रही हैं। अभी जितने नए गद्दे हैं वो हमने डाल रखे हैं, कुछ गद्दे अभी भी रिप्लेस नहीं हुए, जैसे ही हमको मिलेंगे हम नए गद्दे डाल देंगे। हर मरीज़ को जैसे ही मरीज़ आती है तो हम उसको बेडशीट दे देते हैं। और किंतु कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ को 2 बार डिमांड हो जाती है, नहीं तो गद्दे पे से मरीज़ चादर उतार के नीचे पटक देते हैं। वैसे गायनी वार्ड में तो हर बेड पे मैंने जब भी राउंड किया होते ही है। आज हालांकि चादरों की शॉर्टेज रहती है। हमारे जो जापा वार्ड है, पोस्ट जापा वार्ड जो है, उसमें हमको कम से कम 100 चादर पर डे चाहिए, क्योंकि 55 बेड है। और कोई मान लीजिए बिछा रखी होती है हमने बिस्तर पे चादर, तो मरीज़ उस पर सोना नहीं चाहते, उनको लगता है या कई बार अटेंडेंट भी उस पर बैठ के खाना वाना खाने लगते हैं। तो हमने ये रहता है कि प्रयास कि जैसे ही मरीज़ आती है उसको तुरंत नई चादर दे देते हैं ताकि उस पर उसको सुला दिया जाए। टाटगढ़ क्षेत्र के बड़ाखेड़ा गांव में गुरुवार को घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे पर पैंथर के शावक ने हमला कर दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में बच्चे को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया है। हमले में बच्चे की आंख तथा ललाट पर गंभीर जख्म हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बड़ाखेड़ा निवासी जगदीश सिंह रावत का 13 वर्षीय पुत्र राकेश तथा एक अन्य बच्चा घर के बाहर खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक पैंथर का शावक आया और बच्चों पर झपट्टा मार दिया। इस दौरान एक बच्चा तो चिल्लाकर भाग गया और राकेश वहां पर रह गया, जिस पर शावक ने हमला कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए और शोर मचाने लगे। शोर मचाने के कारण शावक मौके से भाग गया। अपने वो पैंथर का बच्चा था, बाहर खेल रहे थे, तो खेलते समय उधर से भाग कर उसको पकड़ लिया। इसके सामने बच्चा और खेल रहा था, फिर उससे चिल्लाया तो छोड़ के भाग गया। 2 बच्चे थे, एक तो चिल्लाया तो वो उसको पकड़ा तो वो तो उससे फिर बाद में भीड़ इकट्ठी हुई। हम बड़ाखेड़ा रहने वाले हैं। अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ के तत्वावधान में जोधपुर मुमुक्षु निधि कोठड़िया सुपुत्री जयप्रकाश कोठड़िया नंदुरबाग वालों की दीक्षा हुक्म संघ के नवे पट्टदर आचार्य रामेश के मुखारविंद से संपन्न हुई। मुमुक्षु निधि कोठड़िया ने जीवन को मोक्ष की राह की ओर कदम बढ़ाते हुए आचार्य रामेश व उपाध्याय प्रवर राजेश मुनि जी के चरणों में समर्पण किया। जोधपुर पावटा स्थित चौरडिया भवन में बुधवार सुबह आचार्य रामेश के मुखारविंद से कोविड-19 के तहत सामाजिक दूरी व सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी पदाधिकारियों की साक्षी से में भंते के पाठ से सविधि सानंद संपन्न कराई गई। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
अस्पताल रोड पर पेयजल पाइपलाइन में जगह जगह हो रहे हैं लीकेज। जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते व्यर्थ बह रहा है। नगर परिषद की मनाही के बाद भी लोहे के चद्दर लगाने पर आक्रोशित हुए पार्षद। नगर परिषद से शीघ्र ही चद्दर हटाने की मांग पर अड़े पार्षद। तलाकशुदा कोटे से भर्ती महिला को मिली नियुक्ति। राष्ट्रीय वंचित लोकमंच ने जताया परिषद प्रशासन का आभार। और घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर पैंथर के शावक ने किया हमला। गंभीर अवस्था में उपचार के लिए एकेएच में कराया भर्ती।